कुछ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को जम्मू में, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है थोड़ी ही दूर है, वहां पे बसाया गया। तो इसके बारे में एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं जावेद साहब से भी और एनसी गवर्नमेंट से भी कि क्या आप कानून के हिसाब से चलेंगे या कानून आपके लिए मैटर नहीं करता है? रोहिंग्यास के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में पिछली 3 इलेक्शंस हुई हैं, क्योंकि हर इलेक्शन में यही बात होती है कि क्या जम्मू कश्मीर में बाहर से आकर बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बाहर करना चाहिए, और जब करने चाहिए की बात आती थी तो यहां पर बीजेपी लगातार हो हल्ला करती थी। ऐसा एक्शन भी हुआ जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए रोहिंग्या जो यहां पर गैर कानूनी तौर पे रह रहे थे जम्मू में, उनको बाहर करके शेल्टर होम ने हीरानगर जेल में पहुंचाया गया। उसके बाद यहां से उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला भी शुरू हुआ। मगर रोहिंग्या का मुद्दा आज भी खत्म नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में जल विभाग जो है, पीएचई डिपार्टमेंट, उन्होंने कई सारे पानी के कनेक्शन रोहिंग्या और बाहरी लोगों के काट दिए थे जिनके पास नागरिकता या नागरिकता के अधिकार नहीं थे। ये जम्मू में ही हो रहा था। मगर उसके बाद जम्मू कश्मीर की पॉपुलर सरकार के एक मंत्री ने कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, यानी कि इंसानियत के तौर पे दे देने चाहिए। और इसी बीच में शुरू हो गया है अब ये बड़ा विवाद। और आज बीजेपी ने भी एक पत्रकार वार्ता करके साफ कह दिया कि आखिर रोहिंग्या को बसाने वालों पर सीबीआई इंक्वायरी हो कि आखिर ये लोग इतनी दूर से आकर जम्मू में बस कैसे गए, और जम्मू के नागरिक बन के यहाँ के अपराध में भी कहीं ना कहीं इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। क्योंकि अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो बहुत सारे एफआईआर भी इनके ऊपर लगे। पवन जी, ये मुद्दा फिर गर्माना शुरू हो गया है रोहिंग्या का। हालांकि इसी मुद्दे पर कई चुनाव भी लड़े गए हैं, हर चुनावों में ये मुद्दा मैनिफेस्टो का हिस्सा भी होता था। देखिए, इसमें थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 7 लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं जहां पर ये इलीगल तौर पे रह रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो जो गांधीनगर विंग है, जहां पर एसपी अजय शर्मा है, जम्मू साउथ, उन्होंने 18 के करीब एफआईआर दर्ज की है जी। उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इनको अपने घरों में रखा, बिल्कुल मतलब लैंड पे रखा, और वहां पर इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई। 18 लोगों के खिलाफ, जिनमें 6 वो लोग हैं जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर थे जी, उन पर भी एफआईआर लगी है। 419 फैमिलीज के बिजली और पानी के कनेक्शन सरकार ने काटे, बिल्कुल, कि ये लोग अवैध रूप में आए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के जो नए मंत्री हैं जावेद राणा, वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इन लोगों को पानी और बिजली का कनेक्शन लगाने का मैं आदेश देता हूं। मैंने विभागों से कहा है कि आप वहां पर उनको वो कनेक्शन मुहैया करवा दीजिए। अब सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि जो रोहिंग्याओं को लेकर ये किस तरह से जावेद राणा ऐसा आदेश दे सकते हैं। तो भाई, पिछले 10 साल से रोहिंग्या के ऊपर एलजी सरकार ने जो एक्शन लिए थे, जो शेल्टर होम बनाया था, जहां फिर जो लोग जहां पर आइडेंटिफाई हुए थे, उनको कौन बचा रहा है? उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? सवाल तो ये है कि 10 साल से उनको कौन लोग बचा रहे हैं? 3 इलेक्शन आप कह रहे हो इसके ऊपर हो गई है, तो कौन है वो लोग जो इनको चाहते हैं कि बसे रहें? तो बड़ी बात यह है कि क्या सरकार रोहिंग्या की हिमायती है? देखिए, सरकार जम्मू कश्मीर की जो अभी की है, वही बात करो, वही उसी सरकार वो तो हिमायती दिख रही है जी। उन्होंने तो बोला है कि ऐसे कैसे किसी का पानी कनेक्शन काट सकते हो आप। अब नागरिकता का सवाल है। यूएन चार्टर के हिसाब से एक नियम होते हैं, उस नियम के तहत ही नागरिकता, ये भी टेम्परेरी है। कार्ड जो टेम्परेरी होता है यूएन का, आपको वापस जाना है, आपको परमानेंट नहीं रहना है। लेकिन सवाल ये है कि जम्मू की 7 लोकेशन जो हैं, आखिर यहाँ पर बसाया किसने? और यहाँ पर जब मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी, उस समय जब ये कुकुर मुत्तों की तरह आकर कैंप लगने लगे, तब एक्शन क्यों नहीं किया गया? तब एक्शन हुआ या नहीं हुआ, यही सवाल बीजेपी भी उठाती है, क्योंकि उस समय सरकारें कहीं ना कहीं कांग्रेस पीडीपी या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और पीडीपी बीजेपी, आज भी पीडीपी बीजेपी के समय में बस चुके थे। हाँ, तो पीडीपी बीजेपी सरकार जब आई तब ये लोग बस चुके थे, उससे पहले ये लोग बसाए गए थे। इन सारी बातों पे बीजेपी मेजर ऑपोजिशन सवाल उठा रही है। मगर पवन जी, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल फिर उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट गैर नागरिकों के लिए इतनी सहानुभूति क्यों रख रही है?
देखिए अब वो दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक फैमिली है 7 8 10 लोगों की, आप उनको पानी का कनेक्शन क्यों काट रहे हो, आप उनकी बिजली के कनेक्शन क्यों काट रहे हो, वो ठंड में कैसे रहेंगे अगर बिजली नहीं होगी, ठंड में बिना पानी के कैसे रहेंगे। अगर आपने एक्शन ही लेना है तो आप उस हिसाब से करिए, जैसे शेल्टर होम बनाया है उस तरीके से चलिए। आम लोगों को ऐसे कैसे कर सकते हो, जब पहले नहीं किया गया तो अब क्यों कर रहे हो। अब बात सियासत की है, इसके ऊपर अब सियासत शुरू हुई है। जो हमारे वोटर ही नहीं है उनके ऊपर सियासत क्यों? वोटर नहीं है लेकिन इसके ऊपर इलेक्शनें लड़ी जाती है। मुद्दा वही देश बात की मैंने सुरक्षा है। कहा कि 3 चुनाव इसके ऊपर हुए। वो 3 चुनावों में 2 चीजें बड़ी खास रही थी। ये बात थी कि बीजेपी कहती रही है कि इन्हें बाहर रिपोर्ट किया जाए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये लोग इस मामले में चुप रहते थे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं उनमें भी वो वोट बैंक नजर आता था जिसको एक समुदाय से जोड़ के देखा जाता है। तो क्या ये किसी विशेष समुदाय के लोग हैं इसलिए सहानुभूति है, या फिर ये कहीं वोट बैंक का काम करते हैं, बाकी चीजों में फायदा देते हैं इसलिए इनके साथ सहानुभूति है? मगर अगर पुलिस और यहाँ का प्रशासन कहता है कि इनके ऊपर एफआईआर हैं, ये लोग अपराध में भी शामिल हैं, तो क्यों बाहर के नागरिकों को यहाँ पर रहने का मौका दिया जाए जो हमारे मुल्क के भी नागरिक नहीं है, यानी कि वो भारतीय हैं ही नहीं? इसमें एक चीज और है दीपक, रोहिंग्यस ड्रग्स में इन्वॉल्व है, चोरी अपराध इन सब चीजों में, फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड, फेक वोटर कार्ड, वोट भी डाले हैं कुछ लोगों ने, वो भी कंफर्म हो चुका है कि इन्होंने मतदान किया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि वहां पर जो रेवेन्यू के या दूसरे लोग थे उन्होंने कनेक्शन दिए कैसे। मेरा कनेक्शन अब सरकार ने काटा, मुझे दिया कैसे, मेरे डॉक्यूमेंट्स किसने प्रोवाइड किए। अब सवाल यह है कि वो आधार कार्ड किसने बनवाए। फिर वो अगर आपने उस कड़ी को पकड़ना है तो फिर आप लंबे लोगों को पकड़िए ना। वहां पर जो कैंप बने हुए हैं, चाहे वो नरवाल में है, बठिंडी में है, वो जो ऊपर का इलाका पहाड़ी इलाका पड़ता है नरवाल बठिंडी के ऊपर जाकर, वहां पर जो लोकेशंस हैं वहां के ऊपर आपको हजारों, गवर्नमेंट का आंकड़े से 50 गुना ज्यादा लोग आ चुके हैं। तो मुझे बात ये खत्म होती है जहां से शुरू की थी कि क्या रोहिंग्या के मुद्दों पर बीजेपी और एनसी आमने सामने आ गई? बिल्कुल, क्या दोनों अपोजिशन और सरकार आमने सामने आ गई है? बिल्कुल अपोजिशन और सरकार। एनसी की बात छोड़िए, एनसी के साथ कांग्रेस ने भी कहा है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता ने कहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये लोग एक यूएन चार्टर के तहत आए हुए हैं। तो फिर अब इस मामले को आप किस ओर आगे जाता देखते हो? तो अब युद्ध शुरू होगा, वाक युद्ध जो है सियासत में, मुद्दा वही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर बयानबाजी शुरू होगी। उस बयानबाजी के बीच में जो कनेक्शन काटे गए थे वो बहाल हो गए हैं, जो उन्होंने कहा था मैंने आदेश दे दिया कि लगा दीजिए। तो क्या इस सारी सियासत में पवन जी फायदे में रोहिंग्या नहीं रहते कि सियासत चलती रहती है, वो फायदा ले वो जाते? फायदा ले जाता, हर बार ऐसा ही होता है। पहले भी ऐसा, आप देखिए जब हीरानगर शेल्टर होम के अंदर उन्होंने पथराव किया, पुलिस वालों को अंदर बंधक बना लिया, कई पुलिस वालों को पीटा, उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ सियासत हुई, बयानबाजी हुई दोनों साइड से, उसके बाद वो वहीं पर है। गैर सरकारी रूप से जम्मू कश्मीर में, और इसमें कुछ खास तौर एनजीओ इन्वॉल्व है, बिल्कुल। हम भूल गए, इसमें 3 से 4 एनजीओ हैं जो इनको लेकर आई, जो इनके लिए राशन खाना पानी का करती है, वो भी एक ही समुदाय से रिलेटेड है। वो लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो बाहर से जो पैसा आता है उस पैसे को यहाँ पर कम इस्तेमाल करते हैं, अपने पे ज्यादा करते हैं। अब सवाल यह है कि कहीं देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ इनका कनेक्शन ना कहीं निकला है, उसको बचाने के लिए सारी कवायद होती है। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में गैर भारतीय नागरिकों को लेकर सियासत हो रही है। यहीं की सरकार उन नागरिकों को सपोर्ट कर रही है जो भारतीय हैं ही नहीं, जम्मू कश्मीर के होना तो दूसरी बात है। और वहीं ऑपोजिशन बीजेपी, जिनकी केंद्र में सरकार है, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जम्मू से लगातार रोहिंग्याओं को बाहर करने की मुहिम पिछले 10 सालों से जारी है, मगर अभी भी रोहिंग्याओं पर सियासत होती आ रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ये रोहिंग्या बाहर जाएंगे, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के समाज को और खास तौर पे जम्मू के जो एक हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन है, जो हमारी सिचुएशन है, उसको लगातार बदल रहे हैं, और अभी भी इनके ऊपर वो एक्शन नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो सियासत बढ़ रही है एक समुदाय को लेकर जो नागरिक ही नहीं है जम्मू कश्मीर के। उम्मीद है आप भी इसके ऊपर अपना कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या रोहिंग्या को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ रियायतें मिलनी चाहिए या फिर इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो हम इस स्टोरी का फॉलो अप भी आपको जरूर दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद।